नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत डिजिटल मीडिया। आज हमारी उपस्थिति संदेश में हो चुकी है। जन सुराज के संदेश स्थित कार्यालय में आज हम आ चुके हैं और यहाँ पर स्थित सभी जन सुराज के जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्तागण से बात करेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं संदेश स्थित जन सुराज के कार्यालय में। आइए तो दोस्तों, हम आ चुके हैं जन सुराज के कार्यालय में और हमारे साथ जन सुराज के सभी कार्यकर्तागण जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं। जन सुराज के अल्पसंख्यक दल के नेता एवं जन सुराज के जिला प्रवक्ता सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे पहले वीरेंद्र राम जी से। तो आइए आज इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जन सुराज का मोटो क्या है और जन सुराज का रोड मैप क्या है और जन सुराज बिहार के विकास के लिए क्या अहम भूमिका निभाएगा। इनसे जानते हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार राम है और जन सुराज के जिला के हम मेंबर हैं। और रह गई बात है कि अन्य पार्टियों और जन सुराज की कार्य विधि में क्या डिफरेंसेस है। तो जहां तक सभी पार्टियों के साथ अगर इसकी हम कंपैरिजन करते हैं तो बेहतर तो जरूर दिखाई देता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जन सुराज बाकी पार्टियों से, राजनीतिक पार्टियों से अलग है, तो अलग कैसे है? जन सुराज का मेन मोटिव क्या है, उसका थॉट क्या है, उसका रोड मैप क्या है? जन सुराज खास करके जनता से जो जुड़ी समस्या है, मौलिक समस्या, उस मौलिक समस्या को लेकर अग्रसर है। इस समस्या को लेकर सरकार के सामने सवाल खड़ा करती है और खास करके यह समस्या है कि उचित स्वास्थ्य व्यवस्था हो, उचित शिक्षा हो, बेहतर से बेहतर, ताकि गरीब के बच्चों को शिक्षा के बदौलत आगे बढ़ने का अवसर मिले। और खास करके महंगाई के सवाल पर यह पार्टी जो है बहुत ही अग्रसर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं या भली भांति हम इससे पीड़ित भी हैं। लोगों की क्रय शक्ति घटती जा रही है और महंगाई का मुंह सुरसा की तरफ बढ़ता जा रहा है। और सुरसा के मुंह को हम कैसे पाट पाएंगे, यह आज की गतिविधियों को देखते हुए यह नामुमकिन लगता है। इसलिए जन सुराज आपका शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से गरीबों की थाली तक पहुंच सके, इसके लिए जन सुराज अग्रसर है। और जहां तक इसके लिए अगर संघर्ष करने की भी जरूरत पड़ी तो जन सुराज के कोई भी कर्ता पीछे नहीं हटेगा। तो आप सबके सामने वीरेंद्र राम जी ने अपना स्टेटमेंट दिया और मैं आगे बढ़ता हूं वीरेंद्र राय सर की तरफ। अब ये अपना कुछ स्टेटमेंट देंगे। सर, सबसे पहली बात ये है कि आप अपना परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र राय हुआ। हम अहपुरा पंचायत के प्रतिनिधि हैं और जब से जन सुराज का शुरुआत हुआ है, जब से जन सुराज का यात्रा शुरू हुआ है प्रशांत किशोर जी द्वारा, उसी समय से हम लोग हैं और निश्चित रूप से जो नियम है जन सुराज का, उसका भरपूर पालन करते हैं और उसी के संबंध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ताकि अपना पार्टी किस तरह से मजबूत होगा। प्रशांत किशोर जी का जो विचार है बिहार के अगले आगे बढ़ाने के लिए, बिहार से भुखमरी हटाने के लिए, बिहार में अच्छा शिक्षा व्यवस्था करने के लिए, बिहार में अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करने के लिए, उसके लिए हम लोग तत्पर हैं। उसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि हमारा बाल बच्चा लोग आगे बढ़े, ये नहीं है। हम लोग बिहार के लिए, तरक्की के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये काम हम लोग का जारी उस दिन तक रहेगा कि जिस दिन
सरकार जनसुराज का बनेगा बिहार में, तब तक हम लोग मेहनत करेंगे और तब तक पार्टी। और भी जनसुराज के जो कार्यकर्ता लोग हैं उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। आज के डेट में यूथ बहुत बड़ा फैक्टर है, तो हमारे साथ कुछ युवा पीढ़ी के लोग भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानते हैं। तो आइए अब हम इनसे ही अपने यूथ जो हमारे साथ युवा पीढ़ी के नौजवान जुड़ गए हैं, इनसे अब इनका थोड़ा परिचय जान लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। मेरा नाम शेरशाह है, मैं एक छात्र हूँ। ठीक है शेरशाह जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के तौर पे जनसुराज का थीम बाकी से कैसे अलग होगा? मेरा ख्याल यही है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हर स्कूल में सब स्कूल का जो भी स्टूडेंट होगा, जो सरकारी स्कूल में जो भी पढ़ रहा है, जैसे गरीब लोग, तो उनको हर महीने 2000 रुपया देने की ये बोले हैं, जैसे प्रशांत किशोर जी ने, कि जो गरीब रहेगा, जिसको पढ़ने में थोड़ा परेशानी आ रही है पैसा की वजह से, उसको हेल्प किया जाएगा। हमारे साथ एक और यूथ जुड़ चुके हैं, आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम एमडी मिराज आलम हुआ। मैं अबूरा गांव का निवासी हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं जनसुराज से जुड़े हुए हैं और जनसुराज जो प्रशांत किशोर अच्छा नेता है। पहले तो हम लोग आरजेडी का वोट दिए करते थे, मगर अब हम लोग का जज है तो हम लोग का वोटिंग हम लोग का जनसुराज को ही करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जनसुराज आने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? अब आरजेडी को तो वोट एक बार किए, हम लोग आरजेडी को भी वोट किए, एक बार इनको भी देखना चाहिए। ठीक, आपका मानना है कि एक बार हमें जनसुराज को मौका देना चाहिए। तो आइए अब हम लोग जनसुराज के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष आलम जी से कुछ बातचीत करते हैं। जनसुराज को बिहार में मौका देने से बिहार बदलेगा, बिहार की शिक्षा स्थिति सही होगी, बिहार की स्वास्थ्य स्थिति सही होगा, या बिहार के महंगाई दर को लेवल में लाया जा सकता है? पहले जानते हैं। मेरा नाम रिजवानुल्लाह अहमद है, उर्फ आलम जी से हम प्रसिद्ध हैं यहाँ के। मेरा ग्राम पंचायत बागा में पड़ता है, गांव बागा है, संदेश प्रखंड पड़ता है, और मैं भोजपुर जिला के अल्पसंख्यक अध्यक्ष हूँ। तो मेरा यही कहना है अपने अल्पसंख्यक भाइयों से कि हम लोग जो है बिहार में राजद का समर्थन किए, राजद के साथ जुड़ के रहे। राजद के साथ साथ जब राजद दो भाग, जनता दल पहले था, जनता दल 90 में आया, जनता दल टूट करके दो भाग में हुआ, राजद और जदयू। तो हम लोग लालू जी के पकड़ के रखा, लालू जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रखा, इसी उम्मीद पर कि हमारा कुछ कल्याण होगा, अल्पसंख्यकों का कल्याण होगा। और पिछड़े वर्ग की भी ये बात करते थे कि पिछड़ा वर्ग को भी आगे बढ़ाएंगे। अल्पसंख्यक हमारे यहाँ अभी 2025 के जनगणना से जो आंकड़ा लिया गया है उसके हिसाब से 23% है जी। मुसलमान लोग 23% है, यादव वर्ग 12.5% है। हमको 23% के हिसाब से बिहार के विधानसभा के सीट में 40 विधानसभा पर लड़ना चाहिए, जो कि हमको राजद से खास करके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोगों के, मुसलमानों के 8 से 10 विधानसभा पर लड़ाया जाता है, इससे ज्यादा कभी नहीं। राजद से आप जुड़े हुए थे? जी हाँ। तो ऐसा क्या आपको समस्या हुआ या फिर ऐसी क्या दिक्कतें आई जो आज राजद को छोड़ के आप जनसुराज चुन रहे हैं? सबसे पहला बात है यह है कि प्रशांत किशोर जी ने, इनके मन में ख्याल हुआ, जैसा कि बताते हैं कि मैं बिहार का हूँ, तो बिहार के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, बिहार के बच्चे जो है, हमारे बच्चे जो है जाते हैं पढ़ाई ये काम करने के लिए गुजरात में,
दिल्ली में, बॉम्बे में, जहाँ भी जाए अपना बिहार प्रदेश को छोड़ के जाते हैं और 10-12 हजार 15 हजार की नौकरी के लिए जाते हैं। 12 घंटा की ड्यूटी करते हैं। उनके परिवार में कोई अगर मर जाता है तो अपना मरने में घरे आके नहीं देख सकते हैं, माने क्रियाक्रम में साथ नहीं हो सकते हैं। तो क्यों ना हम बिहार के बच्चों का पलायन रोकें। प्रशांत किशोर जी का कहना है, इस बात से हम प्रभावित हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने बुजुर्गों का पेंशन की बात है जी। अभी जो इसके पहले राजद की सरकार थी तो 400 बुजुर्गों का पेंशन देते थे। हम जो है 2000 पेंशन करेंगे। अगर हम आगे आते हैं, हमारी सरकार बनती है तो हम 2000 बुजुर्गों का पेंशन करेंगे। 2000 अगर बुजुर्गों का पेंशन हो जाता है तो बहुत बड़ा सहारा हो जाता है बुजुर्गों के लिए। ये भी प्रभावित करने वाली बात है प्रशांत किशोर जी के। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे घर में देहाती या शहर की कोई भी महिला काम नहीं कर पाती है तो इनके लिए बिजनेस का उपाय किया। बिजनेस के बारे में बोला कि अगर ऋण इनको चाहिए तो 2 लाख रुपया जो है बहुत कम मात्रा पर, मैंने बहुत कम परसेंट पर इनको तुरंत तत्काल जो है इनको बिजनेस के लिए दिया जाएगा पैसा। तो औरतें भी बिजनेस में आगे निकल जाएंगी। आपने जैसा कि अभी बताया जी कि राजद हो या फिर जदयू हो, वो लोग 400 रुपया पेंशन देते थे। जी प्रशांत किशोर जी हल्ला किए तो अभी पेंशन बढ़ के 1000 हुआ। बढ़ के 1000 हो गया। प्रशांत किशोर जी के द्वारा, ये जनसुराज पार्टी के द्वारा आपने देखा होगा एक कार्ड बनाया जा रहा था। जी हाँ जी, उस लाभ कार्ड से क्या फायदा था और अभी तक कितना लाभ कार्ड बना? जनसुराज एक लाभ कार्ड बनाने के लिए कितना पैसा लेता था, या फिर जनसुराज के लोग कितना लाभ कार्ड बनवा करके किसको क्या फायदा दिलवाए? लाभ कार्ड तो सही मानो बहुत कुछ बना, लाखों लाख में बना है लाभ कार्ड। जनसुराज की तरफ से 10 रुपया, मात्र 10 रुपया इसके लिए लिया जाता था कार्ड, जबकि उस कार्ड का दाम अगर लिया जाए तो 150-200 कार्ड का होता है, लेकिन नाम मात्र के लिए 10 रुपया लिया गया, इसलिए कि लोग को लगे कि हम 10 रुपया दिए हैं तो मेरा कार्ड बना है, उसका वैल्यू समझने के लिए। और इसका कोई दिक्कत नहीं है पैसा लेने का, लेकिन इससे बहुत ज्यादा लाभ है। ये कार्ड रहने पर उनको तत्काल हर चीज में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पढ़ाई के मामले तो में ये तो तब होता ना सर जब जनसुराज की सरकार बनती। जब जनसुराज की सरकार बनी, जब तक जनसुराज की सरकार नहीं बनेगी तब तक इस कार्ड का कोई मतलब नहीं है। तब इस कार्ड का तो फायदा नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि सरकार ही नहीं बनी तो क्या कर सकते हैं। तो ये कार्ड हम सरकार बनाने के बाद भी तो बना सकते थे, कार्ड पहले क्यों बनवाए? पहले इसलिए बनाए कि लोग जागरूक हो जाए, ये लोग जागरूक हो जाए कि हाँ हम जनसुराज को आगे बढ़ाएं, इसका कीमत समझे कि हम जनसुराज में जा रहे हैं तो अच्छी पार्टी है। प्रशांत किशोर जी निष्पक्ष बोलते हैं कि हम हर जात के लिए हैं, हर कौम के लिए हैं, तो ये सब बहुत बड़ी बात बोलते गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब में जो इन्होंने प्रचार करते थे, कीचड़ में दौड़ दौड़ के जाते थे, कीचड़ में दौड़ दौड़ के जाते थे लोग, भारी मात्रा में औरतें मर्द जमा होती थी। 1 मिनट सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। जैसा कि आपने कहा, अभी आपको पता होगा कि बिहार में छात्रों ने धरना दिया था। जी हाँ। और उस पे बिहार सरकार अभी लाठीचार्ज करवाई। वहां पे तो आपके जनसुराज के प्रशांत किशोर जी खड़े हुए थे, वो तो भाग खड़े हुए वहां से। ये तो बिल्कुल गलत बात आप बोल रहे हैं, ऐसी बात ही नहीं हुई है। वो तो वहाँ खड़े थे, पुलिस डंडा लाठीचार्ज की तब भी नहीं हटे, वहां तो डटे रहे। कार्यकर्ता ने इनको बचाने के लिए पीछे खींचा था, भागे नहीं थे। ये बिल्कुल गलत इल्जाम आप लगा रहे हैं, ऐसा तो बोलना बिल्कुल गलत है। इससे हम बहुत प्रभावित हैं। जैसा कि आपने सुना, इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी भागे नहीं थे, हालांकि पूरा बिहार ये वीडियो देखा था। जनसुराज के एक और कार्यकर्ता हैं श्री अनिल पांडे जी, अब इनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि जनसुराज का मोटिव क्या है, कैसे वो पलायन रोकेगी, बिहार को कैसे विकास की ओर ले जाएगा। जनसुराज का मेन मुद्दा है शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो। यदि शिक्षा की व्यवस्था बिहार में अच्छी हो जाएगा तो पलायन ऑटोमेटिक हो जाएगा। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था है कहाँ? स्कूल में जाकर के देखिए, शिक्षा नहीं, शिक्षक टेबुल पर और कुर्सी पर बैठ करके अपना थंब लगा करके बैठे हुए हैं। कहीं भी सरकारी स्कूल में जाकर करके देखिए, शिक्षा की व्यवस्था नगण्य है, शून्य है। सबसे ज्यादा शिक्षा की हरास नीतीश कुमार के राज में हुआ है, सबसे ज्यादा शिक्षा की हरास। शिक्षा आज के समय में खरीदा जा रहा है,
जिसके पास पैसा है वो लड़का शिक्षा को खरीद रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है, जो व्यक्ति गरीब है, वह जो है ज्यों के त्यों भिक्षाटन करने के लिए तैयार है। और भिक्षा देने के लिए मोदी जी तैयार हैं, 4 किलो अन्न देंगे। और बिहार के लोग 10,000 के लोभ में भिक्षा लिए, और देख लीजिए अभी दशा का हुआ है। बालू फाँकिए, रोड जाम हो रहा है, उसमें मरिए, क्या क्या होगा। नीचे पेपर लीक होगा, महिला के साथ पटना में क्या क्या कांड हुआ। अच्छा, नीट पेपर लीक क्यों होता है? सरकार लीक कराती है। भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो या कोई भी पेपर यदि लीक हो रहा है तो यह जो है सरकार की नाकामी इसमें है। सरकार जो है नाकाम है, जिसके चलते हम लोग पढ़ते थे 86 में मैट्रिक है ना जी, उस समय पेपर क्यों नहीं लीक होता था? 90 के दशक में पेपर क्यों नहीं लीक होता था? यह बिहार सरकार की हो, भारत सरकार की नाकामी इसमें छिपा हुआ है। वह इसलिए करती है कि पेपर लीक करेंगे तो कुछ राजस्व आएगा, फॉर्म भराएगा, बच्चे फॉर्म भरेंगे तो राजस्व आएगा। बिहार के लड़का के महाराष्ट्र में भेज देंगे तो इससे राजस्व आएगा, रेल से, ट्रेन से, जैसे जाए भाड़ा तो देना है, फ्री में जाएगा नहीं बेचारा। भारत सरकार हो या बिहार सरकार, गरीब बच्चों को शोषण कर रहा है। अमीर बच्चे तो पढ़ रहे हैं, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, कोई बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने इनका अभी जो स्टेटमेंट सुना, ये बिल्कुल 100% सही है। बिहार या भारत में जो भी पेपर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं इस पे सरकार दोषी है। इसलिए दोषी है कि सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। राजस्व बढ़ाना है तो दूर दूर सेंटर देंगे, तो चूंकि ट्रेन का राजस्व बढ़ेगा, फ्लाइट का बढ़ेगा, सरकारी बस का राजस्व बढ़ेगा। जाने का माध्यम तो यही 3 है, ट्रेन है, बस है और फ्लाइट है। तो ये चीजें हैं। जैसे कि आपने बताया कि जनसुराज कार्य कर रही है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। बिहार के शिक्षा में जनसुराज क्या बदलाव करना चाहती है? बिहार के शिक्षा में बदलाव करना चाह रही है कि यह जो है अलग से शिक्षकों के लिए अच्छी व्यवस्था करेगी, उनको ट्रेन करेंगे। शिक्षक जो है इतने माने शिक्षक है 10% शिक्षक अच्छे हैं, लेकिन 90% शिक्षक जो है उनको पढ़ाने नहीं आता है। उनको जोड़ यदि बता दिया जाए कि दाएं से जोड़ा जाता है कि बाएं से जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ेंगे। वो पूरा मोबाइल से पट 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 करके पट से जोड़ करके बता देते हैं। ऐसे शिक्षक है। उनको कह दिया जाए कि ए से लेकर के जेड तक ले कितने लेटर या अक्षर हैं, नहीं बताएंगे। 1 से लेकर के 100 तक ले गिनती नहीं लिख सकेंगे। 1 से लेकर के 20 तक पढ़ा नहीं पढ़ पाएंगे। ऐसे ऐसे शिक्षक हैं। तो बिहार के क्या विकास करेंगे? बिहार के विनाश के लिए लेकर जाए। नीतीश जी गए और श्रीमान 7वां पास मुख्यमंत्री बने हैं। ये न जाने कहां से कौन कौन सा डिग्री लेकर आए हैं। मैट्रिक पास बता देना कि किस साल में किया है। मैट्रिक पास कब किया है बता दे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से जनसुराज का डायरेक्ट हमला कि इनके पास, बीजेपी के सरकार के पास, जो बिहार में एनडीए की सरकार है, उसके पास शिक्षा के लिए कोई रोड मैप नहीं है। वो शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे पा रहा है। तो बिहार में अगर लोग शिक्षित ही नहीं होंगे तो विकास कहां से होगा? प्रशांत किशोर जी का एक स्टेटमेंट याद होगा आप लोगों को कि हम शराबबंदी को वापस खुलवाएंगे। सरकार कह रही है कि शराब बंद है। शराब केवल कागज पर बंद है, पर शराब बंद नहीं है। शराब यदि अभी फोन कर दिया जाए तो 5 मिनट के अंदर शराब यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। और शराब जो है, जो पी रहे हैं, वो जो है गलत तरीका से उसको निकाला जाता है। उसमें यूरिया न जाने कौन कौन सा माने हानिकारक तत्व डाल करके उसको बनाया जा रहा है। और लोग पी रहे हैं और मर भी रहे हैं। और सरकार के मुख्यमंत्री के क्या कहते हैं आवास के बगल में शराब मिला है, तो पर भी सरकार जो है सोई हुई है। फिर से हम वापस आते हैं अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष आलम जी के पास। अल्पसंख्यकों के लिए जी, अल्पसंख्यकों के लिए जनसुराज क्या रोड मैप तैयार किया है? आरजेडी से आप जनसुराज की ओर कन्वर्ट क्यों हो रहे हैं? भाई हम तो बचपन से बहुत पार्टी देखा,
जिसमें राजद के साथ लिपट के रहा। मेरे मुसलमान भाई बिहार के सारे राजद में चिपके रहे, आज तक चिपके हुए थे, लेकिन प्रशांत किशोर जी के बयान से अब बिल्कुल हट गए हैं और हटना ही चाहिए। जैसा कि प्रशांत किशोर जी के ये लालू यादव जी के साला साधु यादव जो है जी साधु यादव का बयान आया है, हमने यूट्यूब पर देखा है जी। वो क्या कहते हैं कि मुसलमान हमसे हमारा वोट नहीं करता है, राष्ट्रीय जनता को वोट नहीं करता है, राजद को वोट नहीं करता है, मुसलमान तो गद्दार है। मुसलमान को आने से हमारा छोटे वर्ग के लोग भाग गया। अरे मुसलमान के आने से तो लालू यादव मुख्यमंत्री बने, 15 साल का राज की है। 15 साल के बाद जो है ना, जब मुसलमानों का मुसलमान लालू यादव के ढोलक ढोटो के थर पर तब थोड़ा थोड़ा घिसकने लगे। लेकिन प्रशांत किशोर जी जब अपना बयान दिए, जब इन्होंने समाज में आकर बोलना शुरू किया कि हम जो है जाति पात का तो ये इनके पास कोई भेदभाव है ही नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए खास करके इन्होंने ये बोला कि मुसलमानों को 23% के हिसाब से, मुसलमान बिहार में 23% है, ज्यादा लोग 12.5% है, 23% के हिसाब से प्रशांत किशोर जी ने 40 विधानसभा पर मुसलमानों को लड़ाया, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, बगैर पैसा लिए हुए उनको लड़ाया, अपना बल पर लड़ाया उन्होंने। भले ही मुसलमान आए ना आए, प्रशांत किशोर की कोई भी पार्टी नहीं आ सका। ये तो जनता के बहुत बड़ा मतलब भूल है, गलती है कि प्रशांत किशोर जी के पक्ष में वोट नहीं किए ज्यादा से ज्यादा लोग। हम लोग सरकार नहीं बना सके, प्रशांत किशोर जी सरकार नहीं बना सके। अभी एक स्टेटमेंट में साधु यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था, अभी उनका जो वायरल क्लिप चल रहा है, उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान के अंदर अगर हिम्मत है जी हाँ, या उनके अंदर अगर हैसियत है तो वो आरजेडी को छोड़ के चले जाएं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपको बता, क्योंकि एमवाई कॉम्बिनेशन तो हमेशा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, एमवाई के समीकरण देकर ही तो मुसलमानों को प्रलोभन दिए, और इसी प्रलोभन में मुसलमान जो है राजद के पीछे भागा कि राजद हमको आगे रख रहा है। माई के समीकरण एम से मुस्लिम और वाई से यादव का दिए समीकरण, तो अब तो इनको जिता करके गद्दी पर हम लोग बैठा दिए, 15 साल तक राज किए। अब इन लोग का मन भर गया मुसलमानों से, अब ये चाह रहे हैं कि भाजपा में जाए। साधु यादव के स्टेटमेंट ये है कि मुसलमान गद्दार है, मुसलमान पूरे भारतवर्ष में जो है गद्दारी किया है, और हम लोग के साथ भी राजद के साथ गद्दारी किया है। इनको तो जाने का मन है भाजपा में। अब तो भाजपा की ये बात बोलेंगे ही। अभी भाषा जो बोल रहे हैं ये साधु यादव जी, ये भाजपा के भाषा बोल रहे हैं, इनको भाजपा में जाना है, इसलिए मुसलमान को गद्दार बता रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अरे मेरे मुसलमान भाइयों, आप जो है प्रशांत किशोर जी के विचार से, और प्रशांत किशोर जी ने यह साबित कर दिया कि बिहार में मुसलमान 23% है, तो 23% के हिसाब से हमारा विधानसभा के सीट पर इन्होंने 40 विधानसभा पर सीट दिया। भले ही हम जीते या हारे, तो इन्होंने साबित कर दिया कि हम मुसलमानों को हक दे दिया। 23% के हिसाब से 40 विधानसभा सीट हमको मिलना चाहिए। इन्होंने 40 विधानसभा पर सीट दिया है, तो मैं यही कहूंगा कि अरे मेरे मुसलमान भाइयों, अब जागो, अब जागने की बात है। क्योंकि साधु यादव पलट रहे हैं, मुसलमानों को गद्दार कर रहे हैं, यहाँ तक के ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों का औकात है। अरे मियाँ जी, मुसलमानों में औकात है तो आप लोग जो है राजद को छोड़ कर हट जाइए, अगर दम है तो। अरे दम है तो हम बना दिए राजद को, अब दम हम दिखा देते हैं प्रशांत किशोर में जा करके, इनके पार्टी को आगे बढ़ा के। और हम अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि अभी जो विकल्प हमारा है सिर्फ प्रशांत किशोर जी है। प्रशांत किशोर जी साबित कर दिए मुसलमानों के साथ कि हम आपका हक दिए हैं, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि प्रशांत किशोर के पार्टी में आप लोग ज्यादा से ज्यादा पूरे राजद को छोड़ के आके दम दिखा दीजिए। साधु यादव के या लालू यादव के, ये जितने हैं लोग, इनको दिखा दिया जाए कि हम क्या कर सकते हैं मुसलमान लोग। और हम भोजपुर जिला के अध्यक्ष, संख्या के अध्यक्ष होने के नाते पूरे बिहार में हम आप लोगों के पास, मुस्लिम भाइयों के पास हम आएंगे और आपको अच्छी तरह से बताएंगे। चैनल के माध्यम से ज्यादा क्या बता सकते हैं, फिर भी आप लोग को इतना वो बता रहे हैं कि आप लोग होशियार हो जाइए। और हम पूरे बिहार में जो है ना मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देंगे। हम बहुत ज्यादा, हम बचपन से ही हम राजनीति को जानते हैं
कि राजनीति में कैसे उल्टा जाता है, ये लोग उलट गया है लोग। लेकिन हम मुसलमान एक वादा पर रहते हैं टिके हुए, इसको हम करके दिखाएंगे, प्रशांत किशोर जी को जिता कर दिखाएंगे और हम विधानसभा में 40 विधानसभा पर फिर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह रहमान हम जरूर कामयाब होंगे। हम मुसलमानों का हाथ मजबूत करेंगे और प्रशांत किशोर जी के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार।